हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो हम यहाँ पर देखेंगे जेक 10वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान में 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये सभी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये जो मेरा पार्ट वीडियो हो गया यहाँ पर 42 हो गया। ठीक है, और इस तरह का वीडियो हम फाइनल एग्जाम तक देते रहेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हम इस तरह का और सब्जेक्ट का वीडियो बना रहे हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, फाइनल एग्जाम तक हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फरवरी से चालू होगा एग्जाम यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और एक तरह से हम आपका टेस्ट भी ले रहे हैं, तो बताइए 20 जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं इसमें आप पहले से कितना जानते थे। ठीक है, देखेंगे आपका तैयारी कैसा है सामाजिक विज्ञान में। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अंतर्गत कब स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय हुआ? ठीक है, तो 26 जनवरी 1930। ठीक है, 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अंतर्गत। नेक्स्ट, दांडी यात्रा के समय ब्रिटिश सरकार से गांधी जी की प्रमुख मांग क्या थी? तो इसका मांग था कि नमक पर कर को खत्म करना, यानी नमक पर जो टैक्स था उसे खत्म करना। ठीक है, गांधी जी की प्रमुख मांग थी। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन इतिहास से लिए हैं और 10 क्वेश्चन हम भूगोल से लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? तो यह भंग किया था 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो यात्रा हो गया दांडी यात्रा। ठीक है, 1930 को। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था 1930 को दांडी यात्रा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर की यात्रा की? अब देखो यहाँ पर किलोमीटर पूछ रहे हैं तो हम सही करेंगे 385 से 390 किलोमीटर। ठीक है, 385 से 390 है किलोमीटर, या तो मील में हम 240 मील देंगे। कितना? 240 मील। ठीक है, ये किलोमीटर में पूछ रहे हैं तो 385 से 390 किलोमीटर और मील में हो जाएगा यहाँ पर 240 मील होंगे। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी तक महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर की यात्रा तय की? तो 240 मील। किलोमीटर में बात करेंगे तो 385 या 390 होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर हम कुछ डिटेल लिखे हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 385 से 390 किलोमीटर, तो मील में बात करेंगे तो 240 से 241 मील की ऐतिहासिक यात्रा की थी, जिसे दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कहा जाता है। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 24 दिनों में पूरी हुई, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ना था। मुख्य बिंदु अगर हम देखें तो दूरी लगभग 385 से 390 किलोमीटर। मील में अगर बात करें तो 240 से 241 मील हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अवधि यानी समय यहाँ पर देखें तो लगभग 24 दिन, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 हुआ ना यहाँ पर, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, तो लगभग 24 दिन। उद्देश्य क्या था इसका? कि ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन करना और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। ठीक है, नेक्स्ट, साथ ही तो गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू की। ये भी पूछते हैं कि कितने अनुयायियों के साथ शुरू किया था? 78, लेकिन रास्ते में कई लोग उनसे जुड़ते गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दांडी यात्रा के समय गांधी जी के कितने विश्व साथी पूरी यात्रा में साथ रहे?
तो टोटल साथी कितने थे? 78 थे। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुख्य मांग के साथ शुरू हुआ? तो नमक कानून की समाप्ति के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? दांडी यात्रा द्वारा चालू किया था। ठीक है, यहाँ पर दांडी यात्रा द्वारा। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों से क्या करने का आह्वान किया गया? तो अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था। ठीक है, औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करना था। 1 और 2 दोनों हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, गांधी इरविन समझौता, याद रखना। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम देखेंगे भूगोल का क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र है? अस्थायी वन क्षेत्र का बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो केरल में तो नहीं है, बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में है सर्वाधिक अस्थायी वन क्षेत्र, इसलिए यहाँ पर हम मध्य प्रदेश सही करेंगे। नेक्स्ट, भारत में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1973 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कई बार फाइनल एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं ये। ठीक है, 1973 याद रखना, भारत में बाघ परियोजना। नेक्स्ट, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक केरल में है पेरियार बाघ रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए, उत्तरांचल या उत्तराखंड। ठीक है, अब देखो उत्तरांचल या उत्तराखंड क्या है, तो देखो उत्तरांचल पुराना नाम था। ठीक है, अब उसी राज्य का नाम, नया नाम उत्तराखंड है। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। अब यहाँ पर हम कुछ डिटेल लिखे हैं उत्तराखंड और उत्तरांचल के बारे में, कि उत्तर प्रदेश आप जानते हैं यूपी से उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। जब इसे भारत के 27वें राज्य के रूप में बनाया गया था, तो शुरुआत में इसका नाम उत्तरांचल था। ठीक है, यूपी से अलग हुआ था ये, तो उत्तरांचल था शुरू में नाम इसका 27वें राज्य के रूप में, जिसे बाद में 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड, अब जैसे मैप देखोगे इंडिया का मैप, तो उत्तराखंड लिखा रहेगा, उत्तरांचल नहीं मिलेगा अब। ठीक है, तो शुरू में इसका नाम जो था उत्तरांचल था, बाद में इसे उत्तराखंड कब किया गया? 2007 ईस्वी में कर दिया गया। ठीक है, अरे उत्तराखंड जो नया राज्य बना है, ये किस राज्य से अलग होकर? उत्तर प्रदेश से, यानी यूपी से अलग होकर। ठीक है, तो यहाँ पर है गठन की तारीख 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। पहले नाम इसका उत्तरांचल था, 2000 ईस्वी से 2007 तक उत्तरांचल था। वर्तमान नाम उत्तराखंड, यानी 2007 से अब उत्तराखंड चल रहा है। यहाँ पर पृष्ठभूमि लिखा कि यह उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लंबे संघर्षों और आंदोलन के बाद बना था, जो अपनी अलग पहचान चाहते थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का वन जीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? MVVI क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, कई बार फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 2025 का जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो ये राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कई बार फाइनल एग्जाम में ये आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, पूछे गए हैं। नेक्स्ट, बक्सा टाइगर रिजर्व को गंभीर रूप से किससे खतरा है? तो इसे डोलोमाइट, याद रखना। ठीक है, डोलोमाइट खनन से इसे खतरा है। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं अवर्गीकृत वन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो इसे हम यहाँ कुछ डिटेल लिखे हैं। एक होता है आरक्षित वन, इन्हें वन और वन जीव संसाधनों के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान वन माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछते हैं। तो आरक्षित वन होंगे यहाँ पर, इन्हें वन और वन जीव संसाधनों के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान माना जाता है। एक होता है संरक्षित, रक्षित या तो संरक्षित। ए वन
भूमि को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए घोषित किए जाते हैं। ठीक है, भूमि को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए घोषित किए जाते हैं। ठीक है, संरक्षित वन। एक होता है अवर्गीकृत वन, जो भी ऊपर हम क्वेश्चन देखें कि ये सरकार, व्यक्तियों या समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी देखें क्वेश्चन है ऊपर में कि वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। वन और वन जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वनों को क्या कहते हैं? सर्वाधिक मूल्यवान वन ते हो गया आरक्षित वन हो गया। ठीक है, जो वनों में पहला है आरक्षित वन है, रक्षित वन है और अवर्गीकृत वन है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा। जो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट का हम यहाँ पर इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 कभी 30 दे रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय।